ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आज की इस कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। उस चर्चा का नाम है जैन कुलाचार। हम इस पाठ को क्यों पढ़ रहे हैं या इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज इसकी महती आवश्यकता है। आज हम और आप जैन कुल में उत्पन्न तो हो गए, लेकिन कितने जैनी हैं जो सिर्फ नाम के जैनी हैं? जो हमारे जैन कुल के एक कुलाचार होना चाहिए। कुलाचार शब्द हमें स्वयं बता रहा है कुल आचार। जो हमारे जैन कुल के योग्य आचरण होना चाहिए, जो एक हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, जो हमारा एक चरित्र होना चाहिए, वो आज खोता जा रहा है। लोग पालन नहीं करते हैं। इसलिए आज हम इस महत्वपूर्ण वार्ता को समझेंगे और इसको समझ करके हम यह संकल्प लेंगे कि हम जैनी हैं। कम से कम हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए और इस जैन धर्म को आगे तक पंचम काल के अंत तक पहुंचाने के लिए अपने इन कुलाचारों का तो पालन करना ही चाहिए। वे कुलाचार कौन कौन से हैं? वे कुलाचार 3 हैं। सबसे पहला नित्य देव दर्शन, दूसरा रात्रि भोजन त्याग और तीसरा पानी छान करके पीना। ये 3 कुलाचार कहे गए हैं। आज की इस कक्षा में हम इन्हीं 3 कुलाचारों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो पहले नंबर का है। कौन सा? नित्य देव दर्शन। नित्य अर्थात प्रतिदिन देव दर्शन, जिनेन्द्र देव के दर्शन करना चाहिए। जिनेन्द्र देव कौन? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। ऐसे जो जिनेन्द्र देव हैं, इनके हमें नित्य प्रति दर्शन करना चाहिए। वैसे तो श्रावकों के लिए शास्त्रों में लिखा है उन्हें प्रतिदिन अभिषेक पूर्वक पूजन करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो अभी उस योग्य नहीं हैं, माताएं बहनें हैं या छोटे बालक बालिकाएं हैं, वो क्या करें? वो प्रतिदिन भगवान का दर्शन अवश्य करें। हम और आप तो योग्य हैं, तो हमें तो पूजन ही करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो पाठशाला, ये संस्कारशाला सुन रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनकी स्कूल भी रहती है, किसी की कोचिंग रहती है, तो वो इतना समय नहीं निकाल पाते, तो कम से कम भगवान के दर्शन तो करें ही करें। दर्शन का क्या तरीका होना चाहिए, हम संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले तो प्रातःकाल उठें। उठ करके सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करें। 9 बार नमोकार मंत्र मन में जाप करें। फिर उसके पश्चात घर के बड़ों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। स्नान करके फिर मंदिर जी के लिए निकलें। मंदिर जी जाते समय अपने हाथ में कोई न कोई द्रव्य अवश्य लेनी चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जब जाएं तो अगर पॉसिबल हो तो बिना चप्पल जूते के जाएं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर उन्हें उतार करके बहुत अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में जब प्रवेश करें तो मंदिर के दरवाजे पर निःसही 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 ऐसा 3 बार बोलें। हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न हो, ऐसा क्यों बोलना चाहिए? ऐसा इसलिए बोलना चाहिए ताकि इसके जो 2 निमित्त कहे गए हैं वो हम समझ सकें। सबसे पहला निमित्त क्या कहा गया है? हमारे यहाँ 9 देवता कहे गए हैं। उन 9 देवताओं में जिन मंदिर भी आता है, जिन चैत्यालय भी आता है, तो वह जो जिन चैत्यालय है उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसको नमोस्तु कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर अनेक प्रकार के विकल्प हमारे मन में लगे हुए होते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो सारे के सारे विकल्प हमारे दरवाजे पर ही छूट जाएं। फिर अंदर जा कर के ओम जय 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 ऐसा बोल करके 3 बार घंटी बजाएं। फिर भगवान के समक्ष जाकर के दर्शन करें। अब है महत्वपूर्ण बात समझने वाली।
बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे वेदी के समक्ष पहुँचे, हाथ जोड़ करके आंख बंद करके नौवर्ण नमोकार मंत्र बोलने लग जाते हैं। हम क्या करने गए हैं? हम दर्शन करने गए हैं। दर्शन का अर्थ देखना। हमने भगवान को तो देखा ही नहीं, भगवान की मूर्त को तो निहारा ही नहीं। हम जाएं, ऐसे स्थान पर खड़े हों ताकि पीछे वालों को कोई बाधा नहीं हो। वहाँ खड़े होकर के भगवान की उस वीतराग मुद्रा को निहारें, देखें, अवलोकन करें। देखें तो कितने सुंदर भगवान हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसी वीतराग की अवस्था है। उस मूर्त के, उन प्रतिमा के दर्शन करें, भगवान का स्मरण करें और फिर वहाँ जो गंधोदक रखा हुआ है उसे गंधोदक को मस्तक पर लगाएं, उत्तम अंग पर लगाएं। समय हो तो हम पूजन अवश्य करें, निश्चित रूप से हमें पूजन करनी चाहिए, ये हमारे कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। समय नहीं हो, माला आदि फेरें, स्वाध्याय आदि करें और फिर लौट करके घर पर आ जाएं। इस प्रकार की विधि देव दर्शन की कही गई है। पुरुष वर्ग भी, जो मेरे युवा साथी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी चमड़े के बेल्ट, चमड़े के जूते, इन सबको उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सबको तो त्याग ही कर देना चाहिए। इनको ग्रहण करके, इनको पहन करके मंदिर ही नहीं जाओ। मंदिर ही नहीं जाओ का तात्पर्य है मंदिर तो जाना ही नहीं है, उसके अलावा भी इनको हमें प्रयोग में ही, उपयोग में भी नहीं लेना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा नित्य देव दर्शन का नियम अवश्य पूरा होगा। भैया जी, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? अगर घर पे दर्शन कर लें तो? क्या घर पे भगवान है और आप बोलो कि हाँ हमने भगवान भी बैठा लिए, तो क्या मंदिर जैसी पवित्रता और मंदिर जैसी शुद्धि बन सकती है? मंदिर में जो भाव लगते हैं वो क्या घर पे लग सकते हैं? नहीं लग सकते। मंदिर मंदिर है, घर घर है। घर में तो कितनी अशांति है, राग द्वेष है। हम अगर अलग से स्थान भी बना लें तो वहाँ पर भी माला जाप ढंग से नहीं कर सकते। कभी किसके रोने धोने की आवाज़ आ रही है, वही हम खाते हैं, वही सोते हैं, वही सारी क्रियाएं करते हैं, इसलिए वो पवित्र स्थान नहीं बन सकता। पवित्रता की प्राप्ति के लिए और अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें मंदिर ही जाना चाहिए। स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मूवी देखने जाते हो तो अब मैं आपको वहाँ कहूँ वहाँ बैठ करके आप माला फेर लो तो क्या मन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? वो स्थान ही वैसा है। और मंदिर में बैठ करके हम माला फेरते हैं तो मन लगता है। और ये सोचो, आचार्यों ने लिखा है, पूज्य मुनिश्री आचार्य श्री अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं, बहुत से लोग, हजारों लोग मिलकर के भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। वहाँ दर्शन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ बोलते हैं, तो उससे वो वातावरण बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए हमें मंदिर जैसा पवित्र स्थान ही चुनना पड़ेगा। घर पर वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती। भगवान के चरणों का स्पर्श करने से ही वास्तव में आनंद की अनुभूति होगी, वो फोटो के आगे नहीं होगी। इसलिए मंदिर तो जाना ही चाहिए। घर में अगर हमने कोई देव स्थान बना रखा है तो दिन में शाम को हम वहाँ बैठ कर के स्वाध्याय करें, माला फेरें, लेकिन प्रतिदिन मंदिर तो जाना ही चाहिए। रात्रि अर्थात रात में जो बने हुए पदार्थ हैं अथवा हमें स्वयं रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना, ये कहलाता है रात्रि भोजन त्याग। हम जरा विचार करें, हम रात्रि भोजन त्याग के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम विज्ञान का सहारा लेते हैं, उससे हम टेली करते हैं, तो विज्ञान स्वयं कहता है दिन में, दोपहर के समय में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनकी वजह से, उन किरणों की वजह से छोटे छोटे जीव उत्पन्न नहीं हो पाते, लेकिन रात में उन सूर्य की किरणों के अभाव में वे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम भोजन बनाते हैं या हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वे सारे के सारे जीव उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। और यदि हम भक्षण करते हैं तो हमें रात्रि भोजन का, मांस भक्षण का दोष लगता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें रात में नहीं खाना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात में बना हुआ भी नहीं खाना। रात में बने हुए खाने में भी उतना ही दोष है जितना रात में खाने में है। इसलिए हमें दोनों का ही त्याग करना चाहिए। हम विचार तो करें, हम जैनी हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, फिर भी हम रात में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। साइंस खुद कह रहा है, डॉक्टर्स खुद कहते हैं, भोजन करने के कम से कम 3 या 4 घंटे के गैप होने के बाद में फिर शयन करना चाहिए, ताकि हमने जो खाया वो पच जाए। अब हम रात में अगर 9-10 बजे खाएंगे तो फिर 11 बजे सो जाएंगे तो हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, अनेक तरह की बीमारियां होंगी।
इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में अन्न आदि नहीं खाना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम रात में कुछ भी नहीं खाएं पिएं। फिर क्या करें? अगर नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम एक टाइम की लिमिट रखें कि हाँ, हम 10 बजे बाद कुछ नहीं खाएंगे, 9 बजे बाद कुछ नहीं खाएंगे। ये कम से कम हम एक टाइम पीरियड तो रखें। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, भैया जी हम तो नौकरी वाले आदमी हैं, अब 8-9 बजे तो ऑफिस से आते हैं, हम क्या करें? कोई बात नहीं, स्थिति तो ये होनी चाहिए कि हम सुबह से ही अपने घर से टिफ़िन ले जाएं। सबसे अच्छा तो यही है। जो व्रती होता है, जिसको पालन करने का मन होता है, वो कहीं ना कहीं से पालन कर लेता है, उसके मन में कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जो नहीं होता है या जिसकी इच्छा नहीं है, वो तो 10 बहाने ढूंढता है। फिर भी यदि आपकी इच्छा है, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, एक समय का संकल्प लें, 9 बजे बाद में अन्न का भोजन नहीं करूँगा, 8 बजे बाद में अन्न का भोजन नहीं करूँगा। हम कुछ तो नियम लें। हम तो अहिंसक हैं, हम तो जैनी हैं, हम क्यों जीव हिंसा करेंगे? इसलिए हमें रात्रि भोजन से बचना चाहिए। लेकिन आजकल तो बिजली है, तो हम जब रात्रि भोजन करते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें कीड़ा गिरा है नहीं गिरा है, तो आपत्ति क्या रात्रि भोजन में इस समय? दिन में तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो उन्हें उत्पन्न नहीं होने देती, रात में तो वे जीव उत्पन्न होंगे ही होंगे। आप कितनी भी बड़ी हेलोजन जला लो, कितनी भी बड़ी लाइट जला लो, उन जीवों को रोक ही नहीं सकते। और जहाँ लाइट होगी वहाँ तो जीव आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। बारिश के दिनों में हम देखते तो हैं, हमने बल्ब जलाया, हमने ट्यूबलाइट जलाई, वहाँ पे कितने मच्छर आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, आंखों देखा हाल है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले के ज़माने में नहीं थी, आज तो बहुत बड़ी बड़ी लाइटें हैं तो अब तो कर लें, अब थोड़ा ना जीव मरते हैं। नहीं, जीव तो अभी भी मरते हैं और ज़्यादा मरते हैं, हमें तो इससे बचना ही चाहिए। भैया जी आप भी क्या कहते हो? आजकल तो ज़माने के साथ चलना पड़ता है। अगर हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि तुम रात में भोजन नहीं करते तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो अब हम क्या करें? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जमाने की चिंता है या खुद की चिंता है? खुद की। फिर जमाने की क्यों सोच रहे हो? लोग उधर ही ज़्यादा भीड़ होती है जो गलत रास्ता होता है। सत्य की राह पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे अनूठे एक ही अकेले साधु होते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, लोग क्या कहेंगे इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो अपने कर्तव्यों का, अपने नियमों का पालन करना है। हमें तो जीव हिंसा से बचना है। और आज खुद विचार करो, यदि हम रात में खाएंगे, आपने तो शास्त्री की है, आप तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप खुद अगर रात में खाएंगे तो लोगों को क्या उपदेश देंगे? और फिर हमारा ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? फिर हमारे पढ़ने में और नहीं पढ़ने में क्या अंतर रहेगा? जो संस्कारशाला सुन रहे हैं उन्हें तो सुन करके आज ही रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आजीवन ही छोड़ देना चाहिए, तब तो आपका संस्कारशाला सुनना सार्थक होगा। नहीं तो फिर क्या संस्कार रह जाएंगे हमारे? जब तक हमने नहीं जाना था क्या दोष है, तब तक खाते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमने जान लिया, इसमें तो बहुत जीव हिंसा है, बहुत पाप लगता है। आचार्यों ने तो लिखा है रात्रि भोजन नरक का द्वार है। तो जब हमने जान लिया तो फिर हम क्यों व्यर्थ में उस तरफ जा रहे हैं? इसलिए हमें जमाने की चिंता नहीं करना, हमें तो अपने स्वयं की चिंता करना, अपने स्वास्थ्य की चिंता करना है। उसके निमित्त से हमें रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। तीसरा कुलाचार है पानी छान करके पीना। पानी कैसे छानना चाहिए, इसकी हमें विधि आनी चाहिए। ऐसा मोटा कपड़ा लो जिसमें से सूर्य की किरणें आर पार न जा सके, उसको दोहरा डबल करो, 2 लड़ करके फिर उसको पानी छानना चाहिए। पानी छान करके जो हमने छाना उस जीवाणु को यथास्थान पहुंचाना चाहिए। अगर यथास्थान कुआं आदि के माध्यम से हम नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम जहां से हमने पानी लिया उस जीवाणु को हम टंकी तक पहुंचा दें। पानी के जीव पानी में चले गए तो हम जीव हिंसा से बच गए और हमें जो पानी मिला वो अब छना हुआ मिल गया। छने हुए पानी की मर्यादा होती है 48 मिनट की। सबसे अच्छा काम है हम बार बार न छानना पड़े, हम उस छने हुए पानी को गर्म कर लें। यदि हल्का फुल्का गुनगुना करेंगे तो 12 घंटे की मर्यादा, और यदि हम उसको थोड़ा उबाल लेंगे तो 24 घंटे की मर्यादा। हम दिन भर आराम से पानी यूज़ करें, लेकिन पानी छान करके ही पीना चाहिए। यदि हम पानी छान करके नहीं पिएंगे तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है 1 बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। वो तो उन्होंने गिनती करी है और मेरे पास वीडियो है, आप लोग नेट पर सर्च कीजिए। उसमें उन्होंने 1 बूंद पानी को 1 लाख गुना बड़ा किया
और दिखा है छोटे छोटे जीव चलते चलते। हमारे यहाँ तो असंख्यात जीव बताए हैं, उन्होंने तो अभी काउंटिंग करी है और चल रही है उनकी काउंटिंग। वो पहले मानते नहीं थे, फिर बाद में जब उन्होंने देखा तो वो खुद मानने लगे। इसलिए हमारा जैन धर्म तो अहिंसक है। जीवों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम उन जीवों की भी रक्षा करें और उन जीवों की भक्षण करने से हम भी बचें। इसलिए हमें पानी छान करके ही पीना चाहिए। भैया जी, फिर हम जो बिस्लरी का पानी पीते हैं तो क्या उसको भी छाने? भैया बिस्लेरी का पानी हो चाहे कोई सा भी पानी हो, पानी तो छानना ही पड़ेगा। बिस्लेरी के पानी में ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें जीव नहीं पड़ेंगे। उस पर जिस बिस्लेरी वाले ने जो बोतल जब बनाई और उसमें जो पानी डाला, पहली बात तो वो छान करके नहीं डाला, और दूसरी बात वो डाला तो कितने दिन पुराना है। हमारे यहाँ तो अंतर मुहूर्त बाद 48 मिनट बाद फिर से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों की ये धारणा है कि बिस्लेरी का पानी शुद्ध है, ऐसा नहीं है, छानना तो उसे भी पड़ेगा। आरओ का पानी शुद्ध है, ऐसा नहीं है, छानना तो उसे भी पड़ेगा। इन सब चीज़ों में से जो कीटाणु हैं, जो मिट्टी है, जो गंदगी है, वो साफ हुई है। छोटे छोटे जीव थोड़ी ना निकल पाते हैं। इसलिए उन जीवों से बचने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है, हमें उसी अनुसार चलना पड़ेगा, उसी से छानना पड़ेगा। तो फिर भैया जी हम क्या करें? क्या करें? आज जो अपने 3 बातें समझी उनका पालन करने का संकल्प लें। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना। यदि हम ऐसा संकल्प लेंगे तो हमारा जैन कुल में उत्पन्न होना और अपने नाम के आगे जैन लगाना सार्थक है, अन्यथा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर आप चारों प्रकार के आहार का त्याग रात में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अन्न का कर दें। धीरे धीरे कदम से कदम आगे बढ़ाएं। कुछ तो संकल्प लें, कुछ तो नियम लें। यदि बिल्कुल भी नहीं लेंगे तो फिर व्यर्थ है हमारा जीवन। क्यों हम जी रहे हैं? कोई लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का। इसलिए अपने जीवन में कुछ संकल्प लें, कुछ नियम लें, अनुशासन में रहें। ऐसे में रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, हमारे पापों का नाश होगा, हम दुखों से बचेंगे, जीव हिंसा से बचेंगे, और जब जीव रक्षा करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।